यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, लॉ ऑफ यूनिफिकेशन, लॉ ऑफ यूनिफिकेशन क्या होता है ये बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें। लॉ ऑफ यूनिफिकेशन का मतलब होता है हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी से एक ही स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट यूज करके हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिफिकेशन। ठीक है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करेंगे और उससे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एक लेंथ दी हुई है, क्या दे रखी है, लेंथ। ठीक है, दूसरा आपको ब्रेड्थ दी हुई है और तीसरा आपको हाइट दी हुई है। ठीक है, एक रूम है जिसकी लेंथ ये है, ब्रेड्थ है और हाइट है। जब आप उसको मेजर करना शुरू करोगे ना, तो लेंथ को आप किस में मेजर करते हो, मीटर को, मीटर में। ब्रेड्थ को भी मीटर में यूज करते हो, हाइट को कोई थर्ड यूनिट नहीं है, उसको भी किस में मेजर करते हो, मीटर में। क्लियर है? आपने लेंथ के लिए तो मीटर ऑलरेडी यूज किया हुआ था, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। ब्रेड्थ के लिए भी क्या यूज किया, मीटर। हाइट के लिए भी क्या यूज किया, मीटर। दैट इज लॉ ऑफ यूनिफिकेशन। क्लियर है? अब इन तीनों की हेल्प से लेंथ मल्टीप्लाई किया, ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया, हाइट से क्या आ गया, मीटर क्यूब, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है? इसकी यूनिट आ गई वॉल्यूम की। तो ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसकी हेल्प से निकाली है, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। इस यूनिट को आप क्या बोलोगे, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड ऑल यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है? आगे समझ, फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव करने के लिए किसी सेकेंड यूनिट की हेल्प नहीं लेते, फ्रीली डिराइव्ड होती हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, सारे के सारे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिराइव करने के लिए हम किसी सेकेंड या फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प लेते हैं। उनकी यूनिट्स को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्लियर है? अब आते हैं आगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितने सिस्टम में आप यूनिट्स को डिफाइन करते हो। हमारे पास बेसिकली फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज FPS। ठीक है, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS। थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास है MKS। ठीक है, तीन मैकेनिक्स में हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। कौन कौन सी थी, लेंथ, मास एंड टाइम। इसका मतलब इन तीनों सिस्टम्स में हम ये तीन ही फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, लेंथ, मास और टाइम। F मींस यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज फुट। क्या होगी, फुट। मेजर करते हो, हमने ये पढ़ा है, ये डिस्टेंस इतने फीट है बोलते हैं, वो यूनिट होगी हमारे पास फुट। P यूनिट ऑफ मास, दैट इज पाउंड। क्लियर है? S यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज सेकेंड। तो अगर आपको FPS सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है और आपसे कोई मास की यूनिट पूछे तो क्या होगी, पाउंड। लेंथ की यूनिट पूछे तो क्या होगी, फुट। और टाइम की यूनिट पूछे तो सेकेंड। इज दैट क्लियर?
उसके बाद सीजीएस में आते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 3 ही है हमारे पास मेजर करने के लिए। सी इज द यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज सेंटीमीटर। क्लियर है? स्मॉल यूनिट है सेंटीमीटर की, बहुत यूज्ड है मींस इससे। लेंथ ऑफ मास इज ग्राम, लेंथ ऑफ मास इज ग्राम। क्लियर है? एस ग्राम एंड टाइम की यूनिट होगी सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं एफकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में। एम मीटर, के किलोग्राम एंड टाइम ऑब्वियस है सेकेंड। टाइम एक ऐसी यूनिट है जो आपको ऑल एंड ऑल सिस्टम में सेम मिलेगी। एफपीएस में जाओगे तो भी सेकेंड, सीजीएस में जाओगे तो भी सेकेंड, एमकेएस में जाओगे तो भी सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इनमें से कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसको यूज नहीं करते, हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है मेजरमेंट का, जिसमें हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इस सिस्टम को कंपैरेटिवली दिस बहुत कम यूज करते हैं या यूज ही नहीं करते। ठीक है, ये इतना रिलायबल सिस्टम नहीं है। रीजन क्योंकि हम इसको पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, रेसिप्रोकल यूनिट्स का पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को अगेन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे इस सिस्टम में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या यूज करते हैं? सीजीएस बहुत यूज करेंगे, एमकेएस यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स की भी कुछ यूनिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। इनमें ध्यान से देखो, हम तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। और मैंने तुम्हें बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती कितनी है? 7। क्लियर है? 4 जो बच गई हैं, कौन कौन सी बच गई? लेंथ, मास और टाइम तो हो गया है, बच गया टेम्परेचर, करंट, luminous intensity और लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, ये 4 बच गई हैं। इसकी यूनिट क्या थी? केल्विन, सिंबल क्या था? के, करंट का एम्पियर, कैंडल लैम्प का सीडी और इसका था आपके पास मोल। ठीक है, इसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे एमकेएस में इंक्लूड नहीं हुई, ठीक है, उनके लिए एक अलग से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने तैयार किया, दैट इज नॉन एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड इन शॉर्ट हम बार बार यूज करेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है? उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम एमकेएस से कैसे डिफर करते हैं? एमकेएस में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 होंगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? सिंपली आपके रूम में देखोगे बल्ब लगा हुआ है, एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है, उस ट्यूबलाइट के कंपैरेटिव सामने आपने कोई दूसरी लाइट लगा रखी है, उन दोनों की लाइट का कंपैरिजन करो। ठीक है, कौन ज्यादा चमक रहा है? वो जो लाइट एनर्जी होगी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, दैट लाइट एनर्जी इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, किसकी चमक ज्यादा है किसकी चमक कम है, उस चमक को ही हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी कैंडेला यूनिट क्यों पढ़ी थी? बहुत अच्छा सा तरीका है याद रखने का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मींस एक बल्ब की लाइट को कंपेयर करने के लिए हमने यूज किया था कैंडल का। ठीक है, कैंडल से कंपेयर किया, एक बल्ब है उसके सामने एक कैंडल रख दी, बीच में एक पेपर ले आए,
पेपर के बोथ साइड हमने इंटेंसिटी को, बोथ साइड चमक को कंपेयर किया, बल्ब की चमक है वो ज्यादा थी कंपैरेटिव कैंडल, हमने नंबर ऑफ कैंडल्स हम बढ़ाते चले गए, ठीक है। सपोज करो 15 कैंडल जब हमने रखी तो पेपर के बोथ साइड जो इंटेंसिटी थी, जो चमक थी, हमें वो बराबर दिखाई देना शुरू हो गई। तो हमने ये कह दिया कि एक बल्ब की जो इंटेंसिटी है इज इक्वल टू 15 कैंडल। क्लियर है? 15 कैंडल हमने जब रखे तो दोनों की लाइट इंटेंसिटी क्या होगी? सेम। तो बल्ब की इंटेंसिटी, ये बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल टू 15 कैंडल। क्लियर है? तो वहीं से नाम पड़ा कैंडल। किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के अमाउंट को हम मेजर करते हैं किसमें? मोल में। तो एमकेएस सिस्टम की जो डिसएडवांटेजेस थी एक ही थी, वो बाकी 4 यूनिट्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, तो उन 4 यूनिट्स को हमने ऐड करके एक नया सिस्टम बना दिया, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो ऑल ओवर एक्सेप्टेड होगा। क्लियर है? आए समझ? इनके अलावा 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। एक सप्लीमेंट्री यूनिट है एंगल की, क्या थी? पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, फर्स्ट सिस्टमैटिकल टूल्स पढ़े, उसने एंगल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रेडियन। ये होती है, क्या होती है? 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा? किसी भी सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन एंगल कब होगा? जब उसकी आर्क लेंथ उसके रेडियस के इक्वल हो जाती है। और एक रिलेशन हमने पढ़ा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई डिग्री, 180। तो 180 डिग्री बाई पाई, ये हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आई थी। पाई की वैल्यू रखी थी 22/7, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 57.7 डिग्री ये आई थी, याद है? डिफाइंड है ये 0 यूनिट में। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो फर्स्ट वीडियो 11th क्लास का दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वहां पे, ठीक है। सेकेंड जो यूनिट आती है, सेकेंड जो सप्लीमेंट्री यूनिट आती है, वो हो सकता है आपने नहीं कर रखी हो, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सिंपल एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, जिस बच्चे को सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस पता है, ये 10th क्लास में बहुत अच्छे से आता है बेटा। सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस पता है, उसको एंगल और सॉलिड एंगल इजीली समझ आ जाएंगे। सर्कल के सेंटर पे जो आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एंगल बनाते हैं, उसको हमने किसका नाम दिया था? एंगल, या सिंपल एंगल या प्लेन एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। हमने ये कहा था वहां पे, जब प्लेन एंगल को डिफाइन किया था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। किसी भी सर्कल के सेंटर पे आर्क लेंथ ऑफ दैट सर्कल हैविंग आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, उस टाइम पे उसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा था उसको हमने नाम दिया था किसका? रेडियन का, ठीक है। अब सर्कल और स्फीयर में डायमेंशंस का ही तो फर्क है। सर्कल 2 डायमेंशन में होता है और स्फीयर 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा सा, ये एंगल बनता कहाँ है? सर्कल का एंगल तो हम बोर्ड पे बना सकते हैं, प्लेन एंगल तो हम बोर्ड पे बना सकते हैं, इस एंगल को नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ये स्पेस का एंगल है, कोशिश करते हैं शो करने की, लेकिन एक्चुअल में ये एंगल होता कहाँ है? बर्थडे कैप देखिए बच्चों की, ठीक है, समथिंग लाइक दैट कोन ऐसे होती है, इस तरह से, ठीक है। यहां पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया,
यहाँ जो एंगल बनाता है मीन्स बर्थडे कैप के इनसाइड जो एंगल बनता है वो एंगल, यहाँ जो एंगल बनता है ये वाला, दैट इज सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। कौन बनाता है? एरिया बनाता है। ये एरिया किसके इक्वल है? इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, दोबारा से समझ लो, सर्कल का जो एंगल था, यहाँ पे जो रेडियन बना था वो किसने बनाया था? आर्क लेंथ ने। ठीक है, और वो आर्क लेंथ किसके इक्वल थी? इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सॉलिड एंगल, ये वाला जो एरिया है बर्थडे कैप के ऊपर जो एरिया होता है, जो एक सर्कल बना हुआ होता है, उस सर्कल का एरिया, कंप्लीट एरिया कहाँ जाके बनाता है? उसके सेंटर पे एंगल बनाता है, दैट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। किसका सेंटर है? ये स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, ये एरिया किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ रेडियस के। कहाँ एंगल सबटेंड करता है? सेंटर पे। दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। ठीक है, और इस सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या यूनिट होती है? स्टेरेडियन। इस स्टेरेडियन को, इस एंगल को हम डी ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू दैट एरिया। ये कितना है? डी ए। किसके इक्वल लिया है हमने? इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां पे देखो ध्यान, दोबारा से, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज इक्वल टू दिस। आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल कितना एंगल बनाती है? थीटा। और इस थीटा को हम किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। उस आर्क लेंथ की जगह पे सॉलिड एंगल में क्या है? एरिया है, लेंथ नहीं है। क्या है? एरिया। रेडियस की जगह पे क्या है? स्क्वायर। रीजन यहाँ पे स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आर्क लेंथ ने मूव करके सिंगल डिस्टेंस कवर किया था। यहाँ पे एरिया है वो एंगल बनाने के लिए दोनों रेडियस कवर कर रहा है, आर एंड आर। ये 3D में है, बता दिया मैंने तुम्हें। कहाँ बनता है? बर्थडे कैप के कौन पे बनता है? सॉफ्ट यूर लेते हो उसके कौन सेंटर पे बनता है। ठीक है, और अगर फिर भी ध्यान नहीं हो, बहुत अच्छा सा, बहुत बार देखा है तुमने, वाटरमेलन लेने जाते हो, कहते हो काट के दिखाओ मीठा है या नहीं है। क्या करता है शॉपकीपर? उसको इस शेप में काटता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे इसको काटता है और काट के ऐसा पीस निकाल के तुम्हें दे देता है। ठीक है, दैट इज द एरिया। जो ग्रीन पार्ट निकलता है वो एरिया। कहाँ एंगल बनाता है? जाके जो रेड पार्ट है वो छोटा होता चला जाता है और इस पॉइंट पे आके यहाँ एक एंगल बनाता है, जो कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल। यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। तो हमारे पास 7 सब फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, एम्पियर, सॉरी टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, amount of matter, and 2 supplementary unit, angle and solid angle. एंगल को हम प्लेन एंगल भी कह सकते हैं और सिंपल एंगल भी कह सकते हैं, और दूसरा है सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस हो गई हैं यूनिट्स की। कल कुछ लार्ज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे से रीड करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके।